अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगला टॉपिक देखेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस। जो लाइंस है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इन खतूत का दरमियानी ज़ाविया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर m1 और m2 इन खतूत की ढलाने हों, ये दो खतूत है, इनकी ढलाने m1 और m2 हम फ़र्ज़ करेंगे, तब हम जानते हैं कि दोनों ढलानों का जो हासिल ज़रब है, दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो है a/b। m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू a/b। इसी तरह अगर ये दोनों खतूत एक दूसरे पर उमूद हो, अगर उमूद होते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन है m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। अगर दो खतूत, ये पॉइंट समझने के लिए इधर देखते हैं कि अगर दो खतूत एक दूसरे पर उमूद हो तो पहले ख़त की ढलान दूसरे का इन्वर्स होती है और अलामत में भी उलट होती है, यानी m1 इज़ इक्वल टू -1/m2। ये आप जानते हैं। जैसे किसी ख़त की ढलान 3/2 है तो इस ख़त पर उमूद दूसरे ख़त की जो ढलान है वो होंगी 2/3 माइनस के साथ, तो ये इन्वर्स में होंगी। इसी तरह से m1 इज़ इक्वल टू -1/m2। अगर हम इसको इधर ज़र्ब में ले लेते हैं m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1, तो इस तरह से इक्वेशन 2 हमको हासिल होती है, m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, इनके लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे, ये भी इक्वल होंगे। मतलब a/b इज़ इक्वल टू -1, ये इक्वेशन मिल गई हमको, a/b इज़ इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -b। इस पर से हम हासिल करेंगे a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। मतलब ये कि अगर दो खतूत एक दूसरे पर उमूद हों तो उसके लिए क्या शर्त है कि a प्लस b ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो रिमार्क्स नंबर 1 में हमारा वही है कि लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये खतूत एक दूसरे पर उमूद हो, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ़ और सिर्फ अगर a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से कोइंसिडेंट के लिए भी यहाँ पर शर्त है कि लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो परपेंडिकुलर के लिए, h² माइनस ab अगर 0 मिलता है तो वो दोनों खतूत एक दूसरे पर मुंतबिक होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। आइए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस पर। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 121। शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको यहाँ पर साबित करना है कि जो लाइंस है, खतूत है, ये खतूत एक दूसरे पर उमूद है, ये हमको साबित करना है। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपको पता है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दी गई खतूत की मसावत, गिवन इक्वेशन,
3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। इसका मुआवजा करेंगे हम, हमारी जो जनरल इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम मुआवजा करते हैं तो यहाँ a बराबर 3 होगा और 2h माइनस 4 होगा और b माइनस 3 होगा। यहाँ h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू -2। तो देखते हैं a प्लस बी 0 आता है क्या। a प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, दैट इज 0। a प्लस बी 0 आ गया, therefore given lines are perpendicular to each other। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पर 0 आ गया, ये हमारा इसका जवाब ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में ही, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 121 पर आप देख सकते हैं। और दोनों एग्ज़ाम्पल पर आप मश्क नंबर 4.2 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में पहला दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं और इसी की मदद से थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। मतलब इन खतूत का दरमियानी हादा ज़ाविया, एक्यूट एंगल हमको अगर मालूम करना है, इन खतूत का जो दरमियानी ज़ाविया है, हादा ज़ाविया अगर मालूम करना है तो फार्मूला है हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू mod 2 रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हम हादा ज़ाविया मालूम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया आपको कि अगर a प्लस बी 0 हो, ये वाला अगर नसब नुमा 0 हो, तो वो दोनों खतूत एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहते हैं। और अगर ये शुमार कुइंदा यानी न्यूमरेटर का जो पार्ट है रूट के अंदर का h² माइनस ab, अगर ये 0 मिलता है हमको, तब ये दोनों खतूत कोइंसिडेंट रहेंगे, एक दूसरे पर मुंतबिक रहेंगे, या पैरेलल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो दरमियानी ज़ाविया है वो भी 0 रहता है। तो कोइंसिडेंट, मुंतबिक और पैरेलल दोनों के लिए की कंडीशन है h² माइनस ab इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो वो परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों के अलावा है तो वो एक्यूट एंगल मिलता है हमको। तो हमें एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो कि इस तरह है कि दर्ज झैल खतूत का दरमियानी हादा ज़ाविया हमको मालूम करना है। उसमें उस एग्ज़ाम्पल के अंदर 3 से 4 सवालात है, गालिबन आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 122 पर। तो उसमें से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहला नंबर दिए x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये लाइंस है, इनका दरमियानी हादा ज़ाविया मालूम करना है। तो इनका जो दरमियानी हादा ज़ाविया मालूम करने के लिए हमको ये जो मसावत दी गई है उसका मुआवजा इस मसावत से करेंगे हम।
ए एक्स स्क्वायर से प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a बराबर क्या है, a इज़ इक्वल टू 1 है, माइनस 2h इज़ इक्वल टू -4 है, h इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा, और b इज़ इक्वल टू 1 है। तो ये मुआवजा करने के बाद फार्मूला लिखेंगे हम, tan थीटा इज़ इक्वल टू mod 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वैल्यूज़ रख देंगे ए बी और एच की। एच क्या है, -2 का स्क्वायर 4 माइनस ए और बी दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 अपॉन ए प्लस बी यानी 1 प्लस 1। वैल्यूज़ रखने के बाद क्या होगा, 2 4 माइनस 1 इज़ 3 अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, यहाँ बचेगा √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और एंगल के जो टेबल है उसके अंदर देखना है कि यहाँ पर tan की वैल्यू जो √3 है किस एंगल पर मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये 60 डिग्री पर मिलती है, या 60 डिग्री को हम कहेंगे π/3। तो रेडियन में लिखो या डिग्री में लिखो, आप दोनों में लिख दिए तो बेहतर है। तो थीटा जो एक्यूट एंगल है, हादा ज़ाविया है, वो हमारा 60 डिग्री निकला इन खतूत का जो दरमियानी ज़ाविया है। तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम्पल में जो बाकी के 4 सवालात है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं 122 सफ़े पर, पेज नंबर 122 पर। और 4.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 पार्ट है, तो आप बआसानी पहले 3 पार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल के 4 सवाल ऐसे 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो चौथा जो पार्ट है वो मैं भी बता देता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है। ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8abxy प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है लाइंस की, खतूत की मसावत है। इन खतूत का दरमियानी हद्दा ज़ाविया हमको मालूम करना है। क्वेश्चन वही है कि इसका हद्दा ज़ाविया मालूम कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ये दीगर सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ x कुव्वत 2 का ज़रीब ये ब्रैकेट है स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई का ज़रीब 8ab है और वाई स्क्वायर का ज़रीब b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है। मतलब ये कंपाउंड फॉर्म में दिया गया है। तो हम यहाँ x कुव्वत 2 का ज़रीब एक्स वाई का ज़रीब और y कुव्वत 2 का ज़रीब, इनके लिए हम जब मुआवजा करेंगे तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे कि x कुव्वत 2 का जो ज़रीब है a होता है, तो हम यहाँ कैपिटल A लेंगे। कैपिटल A इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ट्वाइस h इज़ इक्वल टू 8ab, therefore h is equal to 4ab। b is equal to कैपिटल B is equal to b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर।
उसके बाद फार्मूला मालूम है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फार्मूले में जो स्मॉल लेटर है उसकी जगह आपको कैपिटल यूज़ करना है, क्योंकि हमने मुआवजना इसी तरह से किया है। इज इक्वल टू मॉड 2 रूट एच स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है 4ab है, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका मुरब्बा होगा, 4 का 16, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ए और बी के दरमियान ज़रब है, इंटू बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ट्वाइस रूट 16a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, दो कॉस की ज़रब, पहले ए से यहाँ पर माइनस साइन है, ब्रैकेट ए स्क्वायर से बी स्क्वायर की ज़रब, फिर ए स्क्वायर से माइनस 3a स्क्वायर की ज़रब, माइनस 3a की कुव्वत 4, ए स्क्वायर ए रेज़ टू 4 माइनस 3, उसके बाद माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दैट इज़ माइनस 3b रेज़ टू 4 माइनस 3 प्लस 9 बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पर तफरीक का अमल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ट्वाइस रूट 16a स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस साइन की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस 10 हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो माइनस 3a रेज़ टू 4, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3a रेज़ टू 4 माइनस माइनस प्लस 3b रेज़ टू 4, माइनस 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू गेट कैंसल। अब यहाँ रूट के अंदर देखते हैं हम, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a रेज़ टू 4 प्लस 3b रेज़ टू 4,
ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड, अब यहाँ 6 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, 3 गेट कॉमन, क्या बचेगा, पहले a⁴ लिख लेते हैं हम, प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद b⁴ लिख लेते हैं अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन मॉड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन मिलती है हमको a⁴ प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, तो ये एक्सपांशन है, आपके जहन में आ रही होंगी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3 रूट 3 अंदर रहेगा, 3 इंटू रूट 3 इंटू ये एक्सपांशन है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन। अगर आप इसका एक्सपांशन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का, तो ये मिलेगा आपको a⁴ प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। यहाँ हम ये ब्रैकेट कैंसिल करने से पहले स्क्वायर और रूट यहाँ कैंसिल होगा, यानी ये इसका जज़र लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ बचेगा -√3, यहाँ से आप ये दोनों जज़री मिक़दारों को स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये √3 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये 2 और स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं, दोनों एक जैसे, यहाँ बचेगा माइनस मॉड ऑफ -√3 दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू √3, therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या π/3। मतलब ये जो खतूत दिए गए हैं इनका जो दरमियानी हादा ज़ाविया है 60 डिग्री होगा या रेडियन में π/3 होगा। तो उम्मीद है आपने ये समझ लिए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।